इस वीडियो में आप सभी को बताने वालों कि यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप अपने फैमिली मेंबर में किसी भी सदस्य को दिलाना चाहते हैं या फिर इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, कब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस होता है, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में पूरा कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाले। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपको ध्यान रखना है कि यदि आप सिर्फ चेक करने के व्यू से देख रहे हैं तो ही आप अपने मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मोबाइल फोन से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपका कुछ इसमें गलती हो जाता है तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका पूरा काम पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिहार उद्यमी लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप बिहार उद्यमी लिख करके सर्च कीजिएगा, बिहार उद्यमी का ये जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको दिख जाएगा। फर्स्ट में जो लिंक दिया देता है इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना होगा। बिहार उद्यमी योजना में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एक भी रुपये कहीं पे भी देने का जरूरत नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में आप इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कुछ जरूरी का डॉक्यूमेंट लगेगा बस वो आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे लास्ट में आपको इस तरीके से आना है। इस योजना में लाभ लेने के लिए अगर आप बिहार का स्थायी निवासी है तभी जाकर के आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति का यहाँ पे दिया हुआ है और जो आपका एजुकेशन डिग्री है कम से कम 10+2 होना चाहिए। यदि आप इंटर किए हुए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज होना चाहिए 18 साल से लेकर के 50 के बीच में यदि आपका एज है, महिला पुरुष जो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास में जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर में आपका जो बिहार का एड्रेस होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए, जाति, आवासीय, आय ये तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। करने के टाइम में जो भी आपका बैंक अकाउंट लगेगा कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि आप जो अपना कैंसिल चेकबुक अपलोड कीजिए। यदि आपके पास में चेकबुक नहीं है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप अपना पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होगा तो सबसे पहले यदि आप अपने मोबाइल फोन में करें तो 3 डॉट दिखा देगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पंजीकरण का, तो पंजीकरण के ऊपर में क्लिक करना है। इस योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जो 2024-25 का जो नया सेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक होगा। तो सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर में क्लिक करके आपको फॉर्म को कंप्लीट फुलफिल कर लेना है। यहाँ पे आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब से ये डेट स्टार्ट होगा तभी से ये लिंक को एक्टिवेट किया जाता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इस योजना में यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा उपयोगिता पुस्तिका, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर के कंप्लीट फॉर्म करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, उसके बाद यदि आपका मिडिल नाम है वो देना है, तो लास्ट नेम दे देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। आप अपना जो है आवेदन का प्रकार यहाँ पे किस भी कैटेगरी से आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना है। फाइनली आपका आईडी जो है क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना फिर से लॉगिन करना है। आधार नंबर आपका आईडी हो जाएगा, उसके बाद पासवर्ड जो भी बना है वो देना है, लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना व्यक्तिगत डिटेल जो है उसको पूरा फुलफिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स जो है पूरा फुलफिल करना है। सही तरीके से ध्यान से आपको यहाँ पे सब कुछ भरना है। पारिवारिक डिटेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप अपने व्यापार कर रहे हैं उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरना है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना विवरण फॉर्म, यहाँ पे जो भी आप काम कीजिएगा उसका कुछ यहाँ पे कैटेगरी पहले से लिस्टेड किया हो रहा था, इसी में से कोई भी एक काम आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी काम नहीं दे सकते, इस लिस्ट में जो भी काम है वही आपको देना है। उसके बाद यदि आप कहीं से भी प्रशिक्षण लिए तो आपको सेलेक्ट करना, अदरवाइज नो कर देना है। यदि आप यस कीजिएगा तो उसका डिटेल्स दीजिएगा, कितने दिन का किए थे, कहाँ से किए थे, सब कुछ। अब यहाँ पे सारा चीज़ यदि आपका सही है तो फिर यहाँ पे आपको जो ज़मीन का भी डिटेल्स देना होगा, जहाँ पे भी आप काम कीजिएगा उसका खाता खेसरा भी इसमें आपको लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आप अपने बैंक का डिटेल्स दीजिएगा कि कोई भी बैंक आपके पास में है, कोशिश करने की आपका जो मिनी सीएसपी बैंक होता है उसका अकाउंट इसमें नहीं दीजिएगा, कोई भी बड़े बैंक का आप इसमें दे सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास में नहीं है, अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहा है तो ना से हाँ अच्छा है कि आप अपना सीएसपी वाला भी अकाउंट इसमें ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पासबुक होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे आपका सारा डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं सबको आपको इसमें अपलोड करना होगा। आप देख रहे हैं कि बारी बारी से सभी का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है। जैसे आप यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दीजिएगा, इस तरीके से आपके आवेदन का पूरा डिटेल्स दिखाई देगा।
अब यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ सही तरीके से चेक कर लेना है कि आवेदन में कुछ गलत लिखा गया है तो उसको फिर सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसको सबमिट कर देते हो तो फिर बाद में चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। सही तरीके से नाम भरना, जो कैटेगरी आपका जाति आता है वो आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ पे आपको खास ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, सब में आपका लगभग सेम नाम होना चाहिए। यदि किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि करेक्शन करवाना है तो अभी भी टाइम है 1 महीने का, आप जल्द से जल्द आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार कर लीजिएगा। इस तरीके से फाइनल जब आप सबमिट कीजिएगा, एक आपको देख रहे कि पेज दिखा देगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट करके रख लीजिएगा और इसी डिटेल्स से आप जो है इसी वेबसाइट पे आकर के चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या स्टेटस है। कंप्लीट प्रोसेस बताए कि किस तरीके से आप इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होगा, करने के बाद 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में SMS को ध्यान देना है। यदि आपको उद्योग विभाग की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उस पर आपको तुरंत अमल करना है। ईमेल आईडी चेक करना है और जो तीसरा है, आपको इस वेबसाइट पे आकर के विजिट करते रहना है बीच बीच में। जितना भी फॉर्म अप्लाई होता है फिर उसके बाद जो है एक डेट जारी किया जाता है कि उस योजना में जितना भी आवेदन हुआ था उसको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नाम निकाला जाता है। तो आपका लॉटरी लिस्ट में निकल जाता है और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहता है तो आप नाम लॉटरी लिस्ट में आ जाता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट था सब में नाम सही है तो आप इस योजना का एलिजिबल हो गए, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जो भी सिलेक्शन किया जाता है पूरा लाइव होता है और जो भी वहाँ पे लॉटरी में नाम निकाला जाएगा वो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं और आपको ईमेल के द्वारा, मोबाइल फ़ोन में मैसेज के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जैसे जैसे प्रोसेस होगा सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे दिया जाएगा। आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा, जिस नाम से आप कंपनी चलाइएगा, जिस नाम से आप काम कीजिएगा उस नाम से आपको करंट अकाउंट बैंक में आप जो है खुलवाना पड़ेगा, करंट खाता। तो करंट पास में 2 तरीका है। पहला तरीका, आप GST लेकर के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आपको GST लेने में 15-20 दिन का टाइम लग जाता है तब तक आपका टाइम बिल्कुल जो है निकल जाएगा। तो एक उद्यम सर्टिफिकेट होता है जो कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो अभी ही आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जब करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाइएगा आपके पास में कुछ भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप जो सही समय से इसमें अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा पाइएगा। तो उद्यमी सर्टिफिकेट आप जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अपने किसी भी साइबर कैफे में जाकर के करवा लीजिएगा और जैसे आपका इसमें नाम आ जाता है तब आप GST के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। करंट अकाउंट खुल जाता है। इसी पोर्टल पे आकर के दोबारा जो है आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है, यदि आप सही समय से सब कुछ फुलफिल करते रहिएगा तो आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको इन्फॉर्म किया जाता है, 5 से 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है। ट्रेनिंग 7 दिनों का होता है जिसमें कि आपको खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है और जो आप रहिएगा उसके लिए आपको अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे शुरुआती टाइम में जो है रहने का भी व्यवस्था होता है। फिर हो जाता है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान यही बताया जाता है कि किस तरीके से आप काम कीजिएगा, आप अपने व्यापार को और भी अच्छे तरीके से कैसे इम्प्रूव कीजिएगा। अच्छे एक्सपर्ट आते हैं जो कि कुछ ऑफलाइन मोड में आपको ट्रेनिंग देंगे, कुछ यहाँ पे ऑनलाइन में भी आपको ट्रेनिंग देंगे। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के फोटोकॉपी करवा करके आपके नज़दीक ज़िले में जो उद्योग ऑफिस है वहाँ पे जाकर के सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 10 दिनों के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है वो आ जाएगा जो करंट अकाउंट दिए थे। अब यहाँ पे उस 4 लाख रुपए का आपको सामान खरीदना, जो कि DPR के हिसाब से आपको सामान खरीदना है। पूरा सामान खरीद लीजिएगा, फिर सभी को आप इसी पोर्टल पे आकर के अपलोड कीजिएगा। फिर जो भी आपका बिल बनेगा उसका फोटोकॉपी और फिर यहाँ पे फ़ोटो और सेंटर का फ़ोटो ये सब ले करके आपको ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपको जमा करना है और इस वेबसाइट पे भी अपलोड कर देना है। तो ये यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से टीम आकर चेक करेगा कि आप कौन सा मशीन लिए हैं, सही तरीके से मशीन लिए हैं या फिर ऐसे आप जो है अपलोड कर रहे हैं। तो सब कुछ आपको मैनेज करना होगा। पहला किस्त का सब कुछ अपलोड कर देते हैं। 10 से 15 दिनों के बाद फिर से आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको एक बार ट्रेनिंग देना होगा और जैसे ट्रेनिंग करके आते हैं फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना होगा। फिर से आपका जो 4 लाख था वो भी आपको मिल जाएगा। फिर जैसे उस बिल को आप अपलोड कीजिएगा सब कुछ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है लास्ट में 2 लाख रुपए मिलेगा। यही वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। जैसे कि इस योजना में हर कोई बिहार का स्थायी निवासी
लाभ ले सकता है वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जातीय आवासीय आय ये सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए, इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि आपको ये जानकारी सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान।